हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लास है मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री। और हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं 3.1 के एप्लीकेशंस। 3.1 वो एक्सरसाइज है जिसमें हमने पढ़ा था अबाउट डिग्रीज एंड रेडियंस और उनका कन्वर्जन। कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग कर रहे हैं, और करने का मेथड क्या है वो हम देखते हैं। जैसे कि सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे कि व्हील मेक्स 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? क्वेश्चन ये कहता है कि एक व्हील है, वो 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशंस करता है, यानी चक्कर लगाता है। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 ऐसे ऐसे वो चक्कर लगाता है 360। अब जब 1 सेकेंड, तो 360 रिवॉल्यूशंस का मतलब है कि 1 मिनट में वो 360 राउंड्स लगा रहा है एक सर्कल में। ये कितने समय में लगा रहा है, इसमें वो लेता है पूरा 1 मिनट। तो जब वो 1 मिनट इसमें लेता है तो मतलब क्या हुआ कि भाई अगर हम देखें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट कितने हो गए? 360। अब हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है कि हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो पहले हमें पहुंचना है 1 सेकेंड पे। तो 1 मिनट को हम लिख सकते हैं 60 सेकेंड्स, क्योंकि हमें ये पता है कि इट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। 1 सेकेंड जरा पेन थोड़ा सा, 60 सेकेंड्स। तो 60 सेकेंड्स में कितने हो गए? 360 रिवॉल्यूशंस। वही बात है। क्लियर है? अब हमें देखना है कि भाई 1 सेकेंड में कितने होंगे। तो 1 सेकेंड में कितने हो गया? आपने 60 से 360 को 60 से डिवाइड कर, 6 आ गए। यानी कि 6 रिवॉल्यूशंस आपके पास हो गए 1 सेकेंड। क्लियर है? 1 सेकेंड में जो भी वो चीज है, जो भी वो व्हील है, वो 6 चक्कर लगा। कितनी जबरदस्त स्पीड है। अब ये आपको बताना है इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने रेडियंस वो चल लेता है। तो एक रेडियंस में कितने सेकंड चल लेता है वो, ये पता करने के लिए आपको क्या करना है? 6 रिवॉल्यूशंस है। तो रिवॉल्यूशन में एक रिवॉल्यूशन एक रिवॉल्यूशन में वो कितने चक्कर लगाएगा? तो एक रिवॉल्यूशन में इट विल मूव फॉर 360 डिग्री। पूरा एक चक्कर लगाने के लिए मीन्स कि 360 डिग्री हो गया। या फिर इसको हम कह सकते हैं 2 पाई, बिकॉज हमें बताना है रेडियंस। तो एक रिवॉल्यूशन में इट इज इक्वल्स टू इट इज इक्वल्स टू 2 पाई। एक रिवॉल्यूशन में कितना रेडियंस वो करता है टर्न? 2 पाई। तो अब आपसे पूछा गया कि 6 रिवॉल्यूशन, क्योंकि हमारे पास कितने रिवॉल्यूशंस हैं? 6 रिवॉल्यूशंस। तो 6 रिवॉल्यूशंस में कितना टर्न करेगा? 6 × 2 पाई। इसका मतलब हो गया 12 पाई। तो 12 पाई जो है, इट विल मूव 12 पाई रेडियंस इन 1 सेकेंड। तो आपके पास जो आंसर आया वो आंसर क्या आया कि भाई 1 सेकेंड में इट विल मूव 12 पाई रेडियंस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, फाइंड द डिग्री मेजर of the angle subtended at the center of the circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 सेंटीमीटर। आपको डिग्री मेजर बताना है, एंगल सबटेंड हो रहा है। मान लीजिए ये सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर। सर्कल का सेंटर आपके पास हो गया थीटा। सर्कल का सेंटर आपके पास हो गया थीटा। और ये जो हिस्सा है, दिस इज जो आर्क है, आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर है। ये एल हो गया और एल हमारे पास है
22 सेंटीमीटर। दिस इज आर रेडियस, और रेडियस भी हमारे पास दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। सारी चीजें हमारे पास आ गई। हमारे पास थीटा दिया हुआ है, हमारे पास एल दिया हुआ है, हमारे पास आर दिया हुआ है। और अगर हम देखें इसको, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, हमें क्योंकि वही फाइंड आउट करना है तो हमें इसी फॉर्म में रखें, नहीं तो हम बोल सकते थे एल इज इक्वल टू आर थीटा। क्लियर? तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर हमारे पास आ गया। और हमें फाइंड द डिग्री मेजर, जो हमारे पास थीटा वो हमें बताना है, एंगल जो हमें बताना है वो थीटा में बताना है। जबकि इस कंडीशन में जब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, तो इस फॉर्मूले में जो थीटा है वो हमारे पास होता है रेडियंस। क्लियर? तो अभी हम पहले इसको रेडियंस में सॉल्व करते हैं। तो एल हमारे पास 22 है, और आर हमारे पास आ रहा है 100। क्लियर है? आर हमारे पास आ गया 100। तो ये हमारे पास हो गया 22/100 रेडियंस। बट जो हमारे पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको ये चीज पता करनी है इन डिग्री मेजर। क्लियर? ध्यान रखिएगा, हमें किस में पता करना है, डिग्री मेजर। डिग्री मेजर में पता करने के लिए हमने क्या करा, डिग्री मेजर उसको पता करने के लिए आपके पास सिंपल तरीका है, 22/100 रेडियंस में है। आप इसको 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दें। 180/पाई, आपको पता है अगर रेडियंस को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना है 180/पाई में। और अगर आपके पास दिया होता है डिग्री में, और उसको अगर रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई पाई/1। क्लियर है? अब पाई हमारे पास आ गया, और पाई की वैल्यू आपको पता है, इट इज इक्वल टू 22/7। अब 22/7 हमारे पास है। तो पहले अगर कुछ कट हो रहा है तो हम कट करना चाहें तो कर सकते हैं। इस जीरो से जीरो कैंसिल कर लेते हैं। टू 11 टाइम चला गया, टू 5 टाइम चला गया। तो हमारे पास हो गया 11/5 मल्टीप्लाई बाई 1, सॉरी 18। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, हमारे पास नीचे यहाँ पर दे रखा है पाई, पाई की प्लेस पर हमने वैल्यू रख दी, दिस इज 22। डिनोमिनेटर में जो 7 आया, 7 को ऊपर। अब हमने 11 से 22 को कैंसिल करा, 11 टू जा 22, 2 9 जा 18। ठीक है? हमारे पास आ गया 9 7 जा 63, 63/5। 63/5 को हम फर्दर और डिवाइड कर देते हैं बाई 12/5, 63 को। तो हमारे पास आ जाएगा 12 5 जा 60.6। तो हमारे पास आया 12.6 डिग्रीज। क्लियर है? हमारे पास आया 12.6 डिग्रीज। कैसे कैसे करा, सबसे पहला काम आपको पता होना चाहिए कि सर्कल में, सर्कल के आर्क ऑफ, सॉरी, लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस, और जो एंगल है विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द आर्क, उसका जो रिलेशन है वो है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। थीटा इसमें रेडियंस में है, एल आपके पास दिया हुआ है, आर आपके पास दिया हुआ है, आपने ऐसे पुट करा। फर्दर मोर, आपके पास क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यू हैव टू फाइंड द एंगल इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज। आपके पास आंसर किस में आ रहा है, रेडियंस में, बट आपको इसको कन्वर्ट करना है डिग्री मेजर में। तो आपने क्या करा, आपने 22/100 को 180/पाई से मल्टीप्लाई करा। और पाई कितना लिया इसमें, पाई इसमें आपने लिया 22/7। ऐसा करने पर और उसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर आपके पास आया है 63/5। और फर्दर इसको सॉल्व करने पर आपके पास आ गया 12.6 डिग्रीज। तो 12.6 डिग्रीज इज द रिक्वायर्ड आंसर अगर आपके पास ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। एक काम और कर सकते हैं आप लोग, जैसे हमारे पास आ गया 12.6 डिग्रीज। ठीक है, ये आपके पास आंसर है। बट इसको अगर आंसर को आपको और भी अच्छे से और
थोड़ा सा आगे तक बढ़ाना है, तो उसके लिए आप एक काम और कर सकते हो जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, वो क्या है? अब ये आपके पास है 63/5। तो 63/5 ये आपके पास आ गया डिग्रीज। ठीक है, ये आंसर है आपके पास। अब 63/5 डिग्रीज है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं? 12 3/5। 5 12 जा 60 और 3 60। ये आपके पास 12 3/5 डिग्रीज है। ठीक है, अब 12 3/5 डिग्रीज आ गया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 12 डिग्रीज प्लस 3/5 डिग्रीज। अब ये 3/5 डिग्रीज जो है ये आपके पास फ्रैक्शन में आ रहा है। अब इस फ्रैक्शन को हम थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं। कैसे करेंगे? आपको पता है 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। तो हमने क्या करा? हमने करा 12 डिग्री प्लस 3/5 मल्टीप्लाई बाई 60। अब ये हमारे पास कंप्लीटली मिनट्स में कन्वर्ट। ठीक है, अब जब ये मिनट में कन्वर्ट कर लिया, हमने सॉल्व करा। 5 12 जा 60। क्लियर? तो हमारे पास हो गया 12 डिग्रीज प्लस 36 मिनट्स, या फिर आप उसको लिख सकते हैं 12 डिग्रीज 36 मिनट्स। तो ये भी आंसर है। अगर आपको सिर्फ लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है कि आपको आंसर देना है डिग्रीज, तो आप यहाँ पर आके इसको स्टॉप कर सकते हैं। इट इज इक्वल टू 12.6 डिग्रीज। बट अगर आप इसको थोड़ा सा और आगे करना चाहें, तो आप इसको 12 डिग्री 36 मिनट्स तक पहुंचा सकते हैं। क्लियर है? दोनों ही आंसर आपके पास ठीक है। ये वाला आंसर और भी ज्यादा अप्रोप्रिएट, क्योंकि आपने आंसर को डिग्रीज और मिनट्स में निकाल दिया। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, द मिनट हैंड ऑफ द वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। अब क्वेश्चन कह रहा है द मिनट हैंड ऑफ द वॉच। ये वॉच है इन अ फॉर्म ऑफ अ सर्कल। सर्कल में ये वॉच है, ये रेडियस हो गया, ये इसका हो गया टिप, और इस टिप की लंबाई, इस पूरे की लंबाई है 1.5 सेंटीमीटर। तो ये जो 1.5 सेंटीमीटर है ये बन गया रेडियस। आप लेके चलिए, आर इज इक्वल टू रेडियस, आर इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। 40 मिनट्स में कितना चलता है? मान लीजिए 40 मिनट्स में ये इतना चलता है, मैं उल्टा चला दिया उसको, कोई नहीं। 40 मिनट्स में ये इतना चलता है। ये जो डिस्टेंस है ये आपको पता करना है, विच इज एल। एल इज लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, ये एल का डिस्टेंस हमें पता करना है। बट इस एल के डिस्टेंस को पता करने के लिए आपके पास एंगल चाहिए, थीटा चाहिए। तो हम करते हैं इसको। तो ये कह रहा है कि हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स। 40 मिनट्स में वो टिप कितना चलेगी? ठीक है, अगर मैं एंगल के हिसाब से देखूं तो आपको पता है कि 60 मिनट्स में एक घड़ी पूरे 360 डिग्रीज घूम जाती है। क्लियर है? एक घड़ी 360 डिग्रीज घूम जाती है 60 मिनट्स। क्लियर है? एक घंटे 60 मिनट्स। हमें किसका पता करना है? हमें पता करना है 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स में कितना घूम जाएगी घड़ी? तो हमारे पास 360 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 40। ठीक है जी, सॉल्व करेंगे। 60 इंटू 6 इज 360, 6 इंटू 40 इज 240। तो 240 डिग्रीज जो घड़ी है, जो सुई है उसकी, वो ट्रेवल कर रही है। बट थीटा किस में है? थीटा हमारे पास होता है रेडियंस। तो अब हमारे पास जो 240 है, हमें उसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो 240 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 180 + 60। ठीक है ना, ये भी एक तरीका है लिखने का। ठीक है, 180 को मैं क्या लिख सकता हूँ? पाई। 60 को क्या लिख सकता हूँ? पाई/3। ठीक है, सब पता है आपको। सॉल्व कर लेता हूं तो मेरे पास आ जाता है 240 इज इक्वल्स टू 4 पाई/3।
4 पाई बाई 3 जो है, ये वो एंगल है जो आ, जो निडल ने पूरा ट्रेवल किया है। कितना? 4 पाई बाई 3। ये हमारे पास आ गया रेडियंस। फॉर्मूला होता है मेरे पास, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर। हमें निकालना है इसमें लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। क्लियर? आर मेरे पास कितना है? आर मेरे पास है 1.5 सेंटीमीटर। थीटा मेरे पास कितना है? 4 पाई बाई 3। 4 पाई बाई 3। ठीक है जी। 4 पाई बाई 3 मेरे पास थीटा बनकर आ रहा है। अब मेरे को करना क्या है? मेरे को इसको सॉल्व कर लेना है। पाई इसमें मैं रख लेता हूँ 3.14। तो अब मैंने क्या करा, सॉल्व कर लेता हूँ इसको। सॉल्व करने के लिए मेरे पास 3 से पहले तो मैं एक काम करता हूँ, 1.5 को और 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा 6.06। 15 4 जा 60। 6 इंटू पाई बाई 3। 3 2 जा 6। मेरे पास आ गया 2 पाई। पाई की वैल्यू मैं रख लेता हूँ 3.14। तो मेरे पास आ गया 6.28 टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आया? मेरे पास जो लेंथ ऑफ आर्क होगी, इट विल बी 6.28 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 1.5 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल में जो मिनट हैंड है, वो 40 मिनट्स में जितना डिस्टेंस कवर करेगा, जो लेंथ ऑफ आर्क होगी, इट विल बी 6.28 सेंटीमीटर। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 30 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है, उसका रेडियस है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ दिस सर्कल इफ द लेंथ ऑफ द chord ऑफ द आर्क इज 30 सेंटीमीटर। अगर अगर ये कह रहा है कि ये जो आर्क है, इसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है, रेडियस भी 30 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। अच्छा, ये फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, ये लेंथ ऑफ एन आर्क पता करना। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क पता करनी है। इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द आर्क, इसका जो कॉर्ड बन रहा है, दिस इज द कॉर्ड। कॉर्ड वो होता है जो पॉइंट को, दो पॉइंट को जोड़। तो आपके पास एक सर्कल है, ये सेंटर ओ है, उसका रेडियस है 30 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ द कॉर्ड है 30 सेंटीमीटर, जो कि ये आर्क से बन रहा है। तो अब आपको इसका पता करना है लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है। अब सबसे पहली चीज जो हमें पता करनी है, वो ये एंगल पता करनी है कि सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड होगा। तो पहली चीज आपको दिखाई दे रही है कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो भी एंगल्स होते हैं, अगर ये ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, तो हम उसे कहते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल। और तीनों ही एंगल इक्वल होंगे, तो इसका मतलब जो, तो अब आपके पास में ये आ गया कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में हमें पता है कि जो एंगल है, इट विल बी 60 डिग्री। तो ये जो एंगल है, ये आपके पास 60 डिग्रीज का हो। दिस इज 60 डिग्री। 60 डिग्री को अगर हम रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं, तो 60 डिग्री को अगर हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, तो इट विल बी इक्वल्स टू पाई बाई 3। क्लियर है? तो हमारे पास पाई बाई 3 आ गया। तो पाई बाई 3 तो एंगल हो गया यहाँ पर सेंटर पे। अब पाई बाई 3 हमें पता है थीटा इज इक्वल्स टू एल ओवर आर। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एल। तो अगर हमें एल पता करना है, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। आर कितना है हमारे पास? आर हमारे पास 30 है।
थीटा कितना है हमारे पास? थीटा हमारे पास हो गया 5/3। तो 3 से 30 को कैंसिल करेंगे तो आपके पास लेंथ ऑफ द आर्क इज 10 पाई। कितनी आ गई? 10 पाई सेंटीमीटर्स। ठीक है। आप चाहें तो इस एल में 3.14 पुट कर सकते हैं। 10 × 3 बाई 3.14, तो ये आपके पास हो जाएगा 31.40 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क जो होगी, जो डिस्टेंस है, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू दिस पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपके पास हो गया 31.40 सेंटीमीटर्स। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग इसी से रिलेटेड, और वो क्वेश्चन है, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द लेंथ विच एट अ डिस्टेंस ऑफ 5280 मीटर विल सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 मिनट एट द आई। तो आपको कहा गया है फाइंड द लेंथ, आपको लेंथ पता करनी। लेंथ का मतलब हो गया लेंथ ऑफ आर्क। और यहाँ ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, ये जो आई पे, यहाँ पर आई है, दिस इज आई, यहाँ पर कुछ एंगल बना रहा है, और ये जो एंगल है दिस इज 1 मिनट। डिस्टेंस हमारे पास 5280 मीटर्स आ गया। डिस्टेंस हमारे पास 5280 मीटर, दिस इज रेडियस, और ये एल आपको पता करना। तो आपको पता है चीजें कि थीटा इज इक्वल्स टू L/R। तो सबसे पहले हमें थीटा को ही ठीक करना है। जब हम थीटा पे चल रहे हैं, बिकॉज हमारे पास मिनट्स में दिया हुआ है, पहले हमें कन्वर्ट करना होगा उसको डिग्रीज में, और फिर हमें कन्वर्ट करना होगा रेडियंस में, क्योंकि हमारे पास, हमें ये पता है कि थीटा जो है वो रेडियंस। तो थीटा हमारे पास 1 मिनट है। 1 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 1/60। अब ये पूरा डिग्रीज में आ गया। आपको पता है 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 डिग्रीज। ठीक है जी। अब थीटा हमारे पास 1/60 डिग्रीज में आया, हमें कन्वर्ट करना है रेडियंस में। तो हमने क्या करा, 1/60 को 5/180 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मैंने पहले बताया, डिग्रीज को जब हम रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं तो हम पाई/180 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? अब ये हमारे पास यहाँ तक आ गया, तो अब हमने इसके साथ में क्या करा कि भाई सॉल्व करने पर, अभी मैं फिलहाल ऐसे ही रखता हूँ और मैं क्वेश्चन पे पहुंचता हूँ। हमें पता करना है लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू आर थीटा, या थीटा टाइम्स आर। ठीक है। थीटा कितना आ गया हमारे पास? थीटा हमारे पास आ गया 1/60 मल्टीप्लाई बाई पाई/180। और रेडियस कितना है हमारे पास? रेडियस हमारे पास है 5280। रेडियस हमारे पास है 5280। तो हमने इसको 5280 से मल्टीप्लाई कर। अब यहाँ पर जो हमारे पास थीटा है, हम उस थीटा को कन्वर्ट कर देंगे 3.14 या फिर 22/7। तो 22/7 में कन्वर्ट कर लेते हैं, दिस इज 60। दिस इज 22/7 मल्टीप्लाई बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 5280। ठीक है। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो अब हमारे पास चीजों को सॉल्व करना है, तो ये जीरो से लेके चलते हैं। दिस जीरो इज दिस, 18 2 जा 36, 36 तो बचा 16, 168। देखो सॉल्व करते हैं इसको, और 60 से कर सकते हैं, लेट्स डू इट। तो 2 से करते हैं पहले, तो ठीक है। 2, 26 और 4, 2 9 जा 18। ठीक है जी। 3 से कर लेते हैं, 3 3 जा 9, और 3 8 जा 24, फिर 24 बचा तो 8 आ गया। ठीक है भाई। और अब 3 से तो नहीं जाएगा, अब 2 से इसको देख लेते हैं। दिस इज 30, 2 30 जा, और 2 से यहाँ पर कैंसिल करते हैं तो 2 11 टाइम, और सॉरी 2 44 टाइम।
ये 44 हो गया, एक से 2 से ये 44 टाइम्स। मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेता हूँ। दिस इज 22 मल्टीप्लाई बाई 44, डिनोमिनेटर में 30 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 3, ये वाला। और कुछ, और कुछ इसमें होता हुआ नहीं दिख रहा। हाँ, 2 से कर सकते हैं, 222 और 215। इसके अलावा अब कहीं नहीं, कुछ नहीं दिख रहा। तो अब हमारे पास आ गया 484 ऊपर। 22 का स्क्वायर होता है 484। और डिनोमिनेटर में आ गया 15 7 जा 105, और 3 से करा तो 315। तो 315 हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया, और ऊपर हमारे पास है 484। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 484 और 315 वन टाइम जाएगा, तो एक तो वन हो गया, 1.1 हो गया, 315 हो गया। 14 - 5 is 9, 7 - 1 is 6, 4 - 3 is 1, 169, 1690 पॉइंट। मोटा मोटी देखें, इट विल गो बाई 5। तो 1.5 समथिंग जो है आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज इन मीटर्स। तो 1.5 मीटर का जो है ये आर्क होगा। जे आर्क 5280 मीटर्स पे है, और 1.5 मीटर आर्क हो जाएगा, जो कि हमारे पास 1 मिनट का एंगल सबटेंड करेगा एट आर आई। 1.5 मीटर्स इज द रिक्वायर्ड। ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पिक्चर समझ में आ रही होगी, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कोई भी आपको रिक्वायरमेंट हो, किसी क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ठीक है, और अच्छे से करते रहिएगा। आज के लिए इतना है, फिर आगे के वीडियोस में मिलेंगे आपके साथ। ओके बाय, गुड बाय।